हाई प्रोफाइल मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की अदालत में पेशी। पिंकी को सख्त सिक्योरिटी में जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी मुलजिमा को कैदी वैन में जेल ले पहुंची। सेंट्रल जेल के तरफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पिंकी की पेशी के मौका पर गैर मामूली हिफाजती इंतजामात। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के तरफ पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात। पुलिस ने सेंट्रल जेल के तरफ हसार कायम कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की अदालत में पेशी हुई है। पिंकी को सख्त सिक्योरिटी में जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी मुलजिमा को कैदी वैन में जेल ले पहुंची है। सेंट्रल जेल के तरफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। पिंकी की पेशी के मौका पर गैर मामूली हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के तरफ पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। पुलिस ने सेंट्रल जेल के तरफ हसार कायम कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात उसामा मलिक से जानते हैं। उसामा, अपडेट कीजिएगा इस केस के हवाले से। आयशा, बिल्कुल देखें, एक हाई प्रोफाइल केस है। अनमोल और पिंकी की जो है वो अदालत में पेशी पहले सिटी कोर्ट में पेश करना था, लेकिन फिर जो है वो अदालत ने आज एक बार फिर जो है वो पुलिस ने अदालती अमले से जो है वो दरख्वास्त की और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने की जो है वो दरख्वास्त की गई थी। फिर उनको जो है वो इजाज़त मिल गई थी। सेंट्रल जेल में जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स कायम है, जहाँ पर अनमोल और पिंकी को अब से चंद मिनट कबल जो है वो हाई सिक्योरिटी में लाया गया है। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम थे, बख्तरबंद गाड़ी भी थी और दीगर जो पुलिस मोबाइल थी वो तमाम थी। इस वक्त भी देखें, गेट पर जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो इस वक्त भी तैनात है और मजीद जो सिक्योरिटी है वो अंदर तैनात है। आमतौर पर जो है वो सिर्फ एक या दो पुलिस एहलकार इस गेट पर होते हैं। ये सेंट्रल जेल का जो है वो इस वक्त मेन गेट है। आगे वाला जो गेट था वो तामीराती काम के सिलसिले में बंद है, तो इसी गेट से जो है वो अनमोल और पिंकी को ले जाया गया है। इस साइड से जो जमशेद क्वार्टर PIB की साइड से ये रास्ता आ रहा है, वहाँ से जो है वो अनमोल और पिंकी को लाया गया है। बगदादी थाने में जो है वो अनमोल और पिंकी को रिमांड पर, जो कत्ल का केस है 302 का, उसमें वो रिमांड पर थी। आज उसी की जो है वो उसमें पेशी है। अब जो पुलिस है वो मजीद भी जो है वो उसका रिमांड की इस्तदा की देगी, जिसमें गिजरी थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं और जो दरक्षा थाने है उसमें मुकदमा दर्ज हैं, जबकि जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का एक मुकदमा दर्ज है, उसमें भी जो है वो अदालत से मजीद रिमांड की जो है वो इस्तदा की जाएगी। अब देखना यह है कि मजीद रिमांड मिलता है या मुल्जिमा को जो है वो जुडिशल जो JC है जुडिशल कस्टडी में वो दे दिया जाता है। आज इसकी तकरीबन तीसरी चौथी पेशी है। मीडिया के किसी भी नुमाइंदे को जो है वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सिक्योरिटी के सख्त तरह इंतजाम हैं। जैसे ही उसको पेश किया गया था तो रोड पर जो है वो ट्रैफिक को भी रोक दिया गया था। अब जो है वो इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स अंदर जो है वो उसको पहुँचा दिया जाएगा। मौजूद जो जज हैं वो भी अंदर जा चुके हैं। अब समाज जो है वो चंद ही मिनटों में शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो है वो फिर फैसला आएगा कि आया जो मुलजिमा है उसको जुडिशल कस्टडी में देना है या फिर मजीद जो पुलिस का रिमांड है वो देना है। पुलिस जो है वो रिमांड की इस्तदा करेगी, जबकि जो मुलजिमा के वकील हैं वो इस बात पर तहिया करेंगे, इस बात की इस्तदा करेंगे कि मुलजिमा को जो है वो जुडिशल कस्टडी में दिया जाए। मजीद भी जो है वो उसके खिलाफ कुछ मुकदमात सामने आए हैं, लेकिन आज जो है वो तकरीबन 16 से ज़्यादा मुकदमात में उसको जो है वो उसकी इस्तदा रिमांड की जाएगी, जिसमें गिजरी थाने में कुछ दर्ज मुकदमात हैं, जो दरक्षा थाने में दर्ज मुकदमात हैं, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन में यूनिट में दर्ज मुकदमात हैं और जो कत्ल का मुकदमा है 302 का बगदादी थाने में वो दर्ज मुकदमा है। देखिए, एक बार फिर जो है वो ट्रैफिक को रोका जा रहा है और जैसी कुछ गाड़ियाँ वगैरह गिरती हैं उसमें जो है वो कोशिश की जाती है निकाला जाए। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार और जो कुछ लोग हैं उनमें भी जो है वो तल्ख कलामी हो रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और जो है वो लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है। मेन ये सड़क है, इस वक्त वकील भी कुछ यहाँ पर बाहर मौजूद हैं और ये रोड जो है वो आगे जेल चौरंगी के से आगे जाता हुआ तारिक रोड के जाने चला जाता है, जबकि पीछे जो है वो PIB की साइड जैसी कोई गाड़ी गुजर रही है उसको जो है वो सख्त तलाशी में आने की इजाज़त दी जा रही है। सिक्योरिटी का सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मोबाइल फ़ोन भी जो है वो यहाँ पर जैमर की वजह से नहीं चल रहे हैं। जी उसामा, ये बताइएगा, जैसा कि पिंकी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है, तो पिंकी के जो साथी थे उनके खिलाफ इंक्वायरी किस तरह से की जा रही है, कौन कौन से मुकदमात सामने आ रहे हैं, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। देखिए, अब मजीद भी जो है वो कुछ उसके राइडरों के खिलाफ मुकदमा सामने आए हैं। 3 ये मुकदमात बताए जा रहे हैं जो कि गिजरी थाने में और दरक्षा थाने में दर्ज हैं, जिनमें 2021 के मुकदमात थे, जिनमें राइडर गिरफ्तार हुए थे और अनमोल और पिंकी का उसमें नाम था। मजीद मुकदमात सामने आ जाएंगे तो तकरीबन इस वक्त जो मजमूई तादाद है मुकदमात की पूरे पाकिस्तान में अगर लगा लिए थे तो 25 से ज़ायद हैं। तकरीबन 16 से 18 मुकदमात जो हैं वो सिंध पुलिस के हैं, जबकि 5 मुकदमात जो हैं वो पंजाब में सामने आ चुके हैं, यानी लाहौर और मुख्तलिफ शहरों में, और 1-2 जो मुकदमात हैं वो एंटी नारकोटिक्स जो
फोर्स है ANF का, उसके भी कुछ मुकदमात हैं जो कि 2019 के मुकदमात हैं। मजमूई तौर पर 25 से ज़ायद मुकदमात हैं। अब उनकी जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो समाअत है वो इसीलिए जो है वो मुंतकिल की गई है क्योंकि पहले सिटी कोर्ट में पेश किया जा रहा था, लेकिन फिर पुलिस की जानिब से जब सूरत हाल देखी गई, अनमोल और पिंकी जब शोर शराबा मचाती थी, उसके बाद जो है वो पुलिस ने अदालत से दरख्वास्त करके केस को जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करवा दिया है और किसी भी मीडिया को जो है वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। केस जो है वो बंद कमरे में ही सुना जा रहा है। जी उसामा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। उसामा साथ रहेगा। इस पर बात करने के लिए शौकत कुराई ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं। शौकत, ये बताइएगा, जैसा कि पिंकी को सख्त सिक्योरिटी में लाया गया है, पुलिस की भारी नफरी भी, मुलजिमा को जो है ट्रैफिक भी रोक दी गई थी, तो इसकी क्या वजह है? क्या मुलजिमा के काफ़ी असर रसूख सामने आते हैं? क्या मुलजिमा के फ़रार होने की कोई पेशगोई सामने आ रही थी? इस हवाले से बताइएगा। देखिए, जो पुलिस हुकाम का कहना है इस सिलसिले में, उनका कहना है कि इनका एक बहुत बड़ा वसी नेटवर्क है जिन्हें जिसको मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी सख्त की गई है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कुछ मुसलमान अटैक कर दें, पिंकी को मारने की कोशिश करें, जिसकी वजह से उन्हें सिक्योर किया गया है और ऐसे वाकयात होते भी रहे हैं और ये मुमकिना वाकया हो सकता है। इस वजह से तमाम तर जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं सख्त किए गए हैं और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि वो पुलिस कस्टडी में, अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचा है तो उसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस पर होगी। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी को सख्त किया गया है। आज जैसा आपने फुटेजेस में देखा, नजर आ रहा होगा कि पिंकी का एक बहुत बड़ा काफिला था जिससे उसके आगे और पीछे पुलिस मोबाइल्स थी, पुलिस वैन थी, जो एक सख्त सिक्योरिटी को शो करता है। तो इस सिक्योरिटी के अंदर जो है जेल कॉम्प्लेक्स में पहुंचाया गया है और पिंकी जो है ये बगदादी थाना है उसकी तहवील में थी, उन्हें रिमांड दिया गया था। आज उसका रिमांड खत्म हो रहा है जिसकी वजह से उन्हें अदालत में पेश किया गया है। और जो पुलिस हुकाम का कहना है, बगदादी पुलिस का और दीगर जो मुख्तलिफ थानों के मुकदमात थे, उनका कहना है कि अभी तक उनके खिलाफ जो तफ्तीश है वो जारी है, तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन को मजीद कंटिन्यू रखा जाएगा जिसकी वजह से अदालत से इत्तला हुई कि इनके रिमांड में तोसी की जाए। इसके अलावा जो डिफेंस पुलिस है उन्होंने 3 मजीद मुकदमात दर्ज कर दिए हैं जिसमें पिंकी और उसके 3 राइडर्स भी उसमें शामिल हैं। उस केस में भी जुडिशल सेशन जज जो है जनूबी, उनके पास दरख्वास्त दी गई थी कि उनकी जो तहवील है डिफेंस थाने को दी जाए क्योंकि इन 3 मुकदमात में मजीद तफ्तीश करनी है। तो ये तमाम मुकदमात की तफसीलात जो है अदालत के सामने रखी जाएंगी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में और अदालत से इस पुलिस की जानिब से की जाएगी कि उनके रिमांड में तोसी की जाए। न सिर्फ जो उनके पुराने मुकदमात थे उनके रिमांड में तोसी, बल्कि 3 मुकदमात जो नए दाखिल किए गए हैं पिंकी और उनके राइडर्स के खिलाफ, उनके लिए भी रिमांड की दरख्वास्त की जाएगी। अब जब अदालत में पेश होगी तो उसके बाद प्रोसिक्यूटर और मुलजिमा के वकील जो हैं उनके दलाल होंगे, उसके बाद अदालत फैसला करेगी। जी शौकत, ये बताइएगा, जैसा कि पुलिस ने खुद सख्त सिक्योरिटी मांग ली है और 16 मुकदमात भी सामने आए हैं, तो क्या पुलिस अफसरान से आपकी बात हो सकी है? उनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? देखिए, उन्होंने कोई कैमरा में तो बात नहीं की। आप तरीका उन्होंने बताया है कि इस तरह के केसेस में काफ़ी खदशात होते हैं, सिक्योरिटी के जो इम्कानात होते हैं कि शायद उनके जो साथी मुलज़म हैं, साथी जो हैं वो इस पर अटैक करें ताकि कोई ऐसी चीज़ पुलिस को ना मिल सके, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें पिंकी ने बताई हैं, बहुत सारे लोगों के नाम लिए हैं। तो इस तरह की सूरत हाल के अंदर मुमकिन अटैक हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें सिक्योर किया गया है। सिक्योरिटी जी शौकत कुराई हमें अपडेट कर रहे थे, आप साथ ही रहिएगा। ड्रग कोकेन अनमोल उर्फ पिंकी की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी, 16 मुकदमात का सामना है। पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी मांग ली है, जिस्मानी रिमांड खत्म, केस जुडिशल मरहले में दाखिल हो चुका है। सिटी कोर्ट पेशी पर सिक्योरिटी खदशात, जेल कॉम्प्लेक्स में पेशी का फैसला, दरख्शां, गुजरी, गार्डन, डिफेंस पुलिस ने इजाज़त तलब कर ली है। मज़ीद तफसीलात उसामा मलिक से जानते हैं। उसामा हमारे साथ ही मौजूद हैं। उसामा, बताइएगा, अब तक ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक जो है वो केस इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची है? देखें, अब जुडिशल जो कॉम्प्लेक्स है उसमें समाअत जारी है। अब जो है वो मज़ीद जो मुलज़िमा के वकील हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं और पहली पेशी से ही जो है वो कोशिश कर रहे हैं। जब पहली दफ़ा इसको पेश किया गया था यानी 12 तारीख को, तो उस वक्त फ़ौरी तौर पर जो मौजूद अदालत है उसने पुलिस ने केस इतना कमज़ोर बनाया था कि उसको फ़ौरी तौर पर जो है वो जेल कस्टडी कर दिया गया था। फिर DIG साउथ और जो दीगर आला पुलिस हुकाम हैं उनकी दरख्वास्त पर पुलिस को जो है वो 3 रोज़ा रिमांड दिया गया। फिर उसकी मज़ीद कुछ पेशियाँ हुई, लेकिन जब दोबारा पिंकी सामने आई तो वो एक अलग ही पिंकी थी और उसके बाद जो है वो उसने शोर मचाना शुरू किया, उसने इल्ज़ामात लगाना शुरू किए कि उस पर जो है वो टॉर्चर किया गया है, उस पर तशद्दुद किया गया है। फिर जो है वो अदालत से केस को जुडिशल
जो मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत थी वहाँ से निकाल कर पुलिस ने जो है वो स्ट्रैटेजी अपनाई कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किया जाए, और फिर यहाँ पर भी आकर जो है वो उसने वही हिकमत अपनी अपनाई और शोर करने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने ये हिकमत हमने अपनाई कि जैसी वो बात करने की कोशिश करती थी मीडिया से, तो उसकी आवाज़ दबाने के लिए जो है वो पुलिस एहलकार ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर देते थे। अब जो है वो दूसरी पेशी, उसके बाद जब तीसरी चौथी पेशी आई तो पुलिस ने ये हिकमत हमने अपनाई है कि मीडिया के नुमाइंदगान को अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं दी गई है, और यही जो उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सिक्योरिटी के जो है वो ख़दशात हैं, उसको जान को ख़तरा है, इसीलिए जो है वो उससे किसी भी शख्स को ना ही मिलने दिया जा रहा है, ना ही जो है वो मीडिया नुमाइंदगान को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। सिर्फ जो प्रोसिक्यूशन है, जो उसके वकला हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो जजेज़ हैं वो और जो पुलिस एहलकार उसको लेकर आए हैं वही सिर्फ अदालत में पेश हुए हैं। उसका अभी तक कोई ना अजीज़ भी सामने नहीं आया, जबकि 302 का जो मुकदमा है बगदादी थाने में गुज़िश्ता रोज़ उसके जो मुद्दई है, जिसकी मुद्दयत में ही मुकदमा दर्ज हुआ था, मोहम्मद शहरोज़ की मुद्दयत में, उसने भी जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाना था, लेकिन ताहाल जो है वो सामने नहीं आ सका है। अब आज देखना है कि आया वो मुद्दई जो है वो सामने आता है, क्योंकि जो 302 का मुकदमा है वो सरकारी मुद्दयत में नहीं बल्कि एक शहरी की मुद्दयत में दर्ज हुआ है, जिसमें उसने तमाम चीज़ें बयान की हैं कि वो कहाँ से गुजर रहा था, उसको एक लाश मिली है और उसके बाद जो है वो उसने मुकदमा दर्ज करा दिया। जबकि लाश जो जिस शख्स की नशे के आदि की शख्स की मिली थी, जिसके खिलाफ 302 का मुकदमा पिंकी को नामजद किया गया है, उसकी शनाख्त भी जो है वो ताहाल उस शख्स की नहीं हो सकी है। जी उसामा, ये बताइएगा, जैसा कि आप पुलिस थाना के बाहर मौजूद हैं, सख्त सिक्योरिटी वहाँ पर नाफिज की गई है, ट्रैफिक भी जो है वो रोक दी गई है, क्या किसी पुलिस अफसरान से या अमले से आपकी बात हो सकी है? उनका क्या कहना है इस बारे में? इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची है? क्या मौक़िफ़ है उनका? देखें, अभी तो पुलिस एहलकार कुछ ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है। ट्रैफिक जो सेंट्रल जेल के बाहर रोकी गई थी उसको खोल दिया गया है। चंद मिनटों के लिए वो ट्रैफिक रोकी गई थी। जैसी अनमोल और पिंकी को पेश किया जा रहा था उस वक्त तकरीबन उसके साथ जो है वो 10 के करीब मोबाइलें, बख्तरबंद गाड़ियाँ और जो दीगर उसकी कॉन्वॉय था वो तमाम जो है वो यहाँ पर मोबाइलें मौजूद थी। उसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक को रोका गया था। लेकिन फिर जो है वो कुछ तल्ख कलामी भी हुई पुलिस एहलकारों और जो शहरी थे उनके दरमियान, क्योंकि हर दफ़ा यही होता है कि ये मेन रोड है जो कि PIB से निकलता हुआ जेल चौरंगी से होता हुआ आगे जो है वो मुख्तलिफ सड़कों को कनेक्ट करता है, जिसमें तारिक रोड भी है और शहीद मिल्लत रोड भी है, उसको जाकर कनेक्ट करता है। तो एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ से सफ़र करती है। लेकिन जब चंद मिनटों के लिए भी ट्रैफिक को रोका जाता है तो आगे जो फ्लो है शदीद ट्रैफिक जो है वो मुतासिर होना शुरू हो जाती है। जबकि दिन का वक्त है लेकिन उसके बावजूद जो है वो रोड पर कुछ आगे कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह भी हो रहा है, PIB की सड़कें भी टूटी हुई हैं। तो अगर चंद मिनटों के लिए भी ट्रैफिक को रोका जाता है तो आगे जो है वो ट्रैफिक का काफ़ी दबाव आता है। लेकिन अब जो है वो अदालत उसको जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अंदर मुंतकिल कर दिया गया है इस वक्त। जी, उसामा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। उसामा, आपका शुक्रिया। शौकत कुराई भी हमारे साथ मौजूद, शुक्रिया। डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास जारी है। जिना अस्पताल और NICH का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर सूबे के हवाले करने का बिल एजेंडे में शामिल किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताइएगा। जी देखिए, सिंध असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और इसमें मुख्तलफ बिल मुतारिफ़ किए गए हैं और मुख्तलफ बिलों की गवर्नर सिंध ने मंजूरी भी दे दी है। मुख्तलफ अरकान के तवज्जो दिलाओ नोटिस हैं, उन पर भी बहस जारी है। लेकिन सिंध असम्बली में आज एक ऐसे बिल का तारुफ पेश किया गया है जो कल सिंध काबीना में फ़ैसला किया था कि सिंध के जो 2 बड़े अस्पताल हैं, जिना अस्पताल और NICH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, इन दोनों को चूँकि वफाक से सूबे को मुंतकिल हुए थे, अब इनका कंट्रोल, इनका इंतज़ाम, इनकी बजटिंग, इनकी अपॉइंटमेंट्स तमाम सूबाई हुकूमत के पास होनी चाहिए। तो इस बारे में इस वक्त हमारे साथ रुकन असम्बली रोमा मुश्ताक मट्टू मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये वैसे तो ये दोनों अस्पताल सूबाई हुकूमत ही चला रही है, लेकिन चूँकि वफाक से मुंतकिल हुए थे इनका पूरा कंट्रोल सूबे के पास नहीं है। तो आज ये बिल भी पेश किया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो देखें, अगर ये दोनों सूबे हैं वफाक की जानिब से जो है वो सूबा सिंध के हवाले कर दिए गए थे, तो मैं समझती हूँ इसके कंट्रोल भी जो है वो सूबा सिंध को मुंतकिल करने चाहिए, जिससे सूबा सिंध जो है इनको अच्छे से चला भी पाएगा और इनके जो भी चीज़ें हैं उनकी मेंटेनेंस हो गई या जो भी दीगर उनकी जो निगरानी है वो भी अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं ये बिल आप समझ रही हैं कि मंजूर हो जाना चाहिए? जी बिल्कुल मंजूर हो जाना नहीं चाहिए, मंजूर होगा बिकॉज़ क्योंकि जाहिर सी बात है ये सूबे की ज़िम्मेदारी भी है कि उनकी हिफाजत करना, उनकी निगरानी करना। तो अगर वफाक एक चीज़ सूबे के हवाले कर देती है तो फिर मैं समझती हूँ कि वो चीज़ जो है वो सूबे की हो जाती है। थैंक यू।
सुना आपने MPA रूमा मुश्ताक मट्टू को जो बता रही हैं कि ये बिल आज असेंबली में एजेंडा में भी शामिल है और ये बिल मंजूर भी हो जाने चाहिए कि जो 2 बड़े अस्पताल हैं जना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, इन कंट्रोल मुकम्मल तौर पे सूबाई हुकूमत के पास होना चाहिए। माँ बेटा देखते रह गए, मुल्जिमान हाथ साफ कर गए। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम का सिलसिला जारी। गुलबर्ग ब्लॉक 12 में माँ बेटे घर के बाहर लूट लिए गए। मुल्जिमान वारदात के बाद फरार। 2 मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्जिमान ने शहरियों को निशाना बनाया। वाक़े की CCTV फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात उसामा मलिक से जानते हैं। उसामा, अपडेट कीजिएगा इसके हवाले से। आयशा, बिल्कुल देखें, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुलबर्ग का इलाका है, ब्लॉक 12, जहां पर माँ बेटे जो है वो घर के बाहर लूट लिए गए हैं और मुल्जिमान जो है वो आसानी से वारदात करके फरार हो गए। माँ बेटे जो है वो एक दूसरे को तकते रह गए हैं। मुतासरा फैमिली के अजीज के मुताबिक वारदात जो है वो 6 लाख रुपए की हुई है, जबकि पुलिस का बताना है कि 1 लाख रुपए की वारदात हुई है। CCTV फुटेज जो है वो सिटी 21 ने हासिल कर ली है, जिसमें देखा जा सकता है कि माँ और बेटे जो है वो मोटरसाइकिल पर आकर घर के बाहर रुकते ही हैं कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुल्जिमान आ जाते हैं। एक मुल्जिम उतरते ही नौजवान को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाता है और फिर उसकी जो है वो तलाशी लेना शुरू कर देता है, जबकि जो खातून होती है वो अपना जो पर्स होता है वो छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन मुल्जिम जो है वो उसके हाथ से छीन लेता है और वारदात के बाद बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। माँ बेटे जो है वो एक दूसरे को तकते रहते हैं। तो ये वारदात गुज़िश्ता रोज पेश आई है, तकरीबन 4 बजे का वक्त था। मुतासरा शख्स के अजीज का कहना है कि मेरे दोस्त की वालिदा और भाई जो है वो बैंक से पैसे लेकर वापस आ रहे थे कि घर के बाहर मुल्जिमान ने उनको निशाना बनाया। मुल्जिमान 6 लाख रुपए जो है वो लूट कर फरार हो गए हैं। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि वारदात की इत्तला मिली है, फैमिली से भी रास्ते में है, जबकि पुलिस कहती है कि 1 लाख रुपए की वारदात हुई और कुछ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वगैरह थे वो मुल्जिमान जो है वो ले गए हैं। CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने जो है वो तलाश शुरू कर दी है, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर गुज़िश्ता रोज भी एक नौजवान जो है वो अपने कॉलेज से नई मोटरसाइकिल लेकर निकला था, उसको भी जो है वो लूट लिया गया था। जी उसामा मलिक अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मंशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल और मंशियात के मुकदमात पुलिस ने मुल्जिमा को अदालत में पेश कर दिया। दरख्शां, गुजरी और बगदादी थाने के तफ्तीशी अफसरान अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ अपनाया। मुल्जिमा से तफ्तीश में पेशरफ्त हुई। तफ्तीश की रोशनी में कार्रवाई की जा रही है। मुल्जिमा से तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए जिस्मानी रिमांड में तौसीह की जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं। मंशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल और मंशियात के मुकदमात हैं। पुलिस ने मुल्जिमा को अदालत में पेश कर दिया। दरख्शां, गुजरी और बगदादी थाने के तफ्तीशी अफसरान अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ अपनाया। मुल्जिमा से तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है। तफ्तीश की रोशनी में कार्रवाई की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात शौकत कुराई से जानते हैं। शौकत, अपडेट कीजिएगा। देखें, इस वक्त अदालत में पेश कर शौकत से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। मंशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल और मंशियात के मुकदमात सामने आ गए हैं। पुलिस ने मुल्जिमा को अदालत में पेश कर दिया है। दरख्शां, गुजरी और बगदादी थाने के तफ्तीशी अफसरान अदालत में पेश हुए हैं। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ अपनाया। मुल्जिमा से तफ्तीश में पेशरफ्त हुई। तफ्तीश की रोशनी में कार्रवाई की जा रही है। मुल्जिमा से तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए जिस्मानी रिमांड में तौसीह कर दी गई है। शौकत कुराई से राब्ता बहाल हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। शौकत, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। देखें, पिंकी को अदालत में पेश कर दिया गया है और जो तफ्तीशी अफसरान हैं इन केसेस के डिफेंस बगदादी और दीगर थानों के, उन्होंने अदालत से इत्तला की है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका। इस नेटवर्क को जानने के लिए मजीद उन्हें रिमांड की जरूरत है। अब तक जो तफ्तीश हुई है उसमें पेशरफ्ती हुई है। पिंकी ने बहुत सारे नाम लिए हैं और उन्होंने नेटवर्क के बारे में बताया है, लेकिन इसके लिए मजीद तफ्तीश करनी है, जिसके लिए उन्हें रिमांड चाहिए। ये तमाम तफ्तीशी अफसरान थे जिन्होंने अदालत से इत्तला की, साथ साथ सरकारी वकील थे अदालत में मौजूद। उन्होंने यही कहा कि एक बहुत बड़ा केस है, हाई प्रोफाइल केस बन गया है, इसमें तमाम चीज़ों और हर तरफ से जो है इसकी तफ्तीश की जरूरत है, इसलिए रिमांड दिया जाए, रिमांड में तौसीह की जाए और जिसके बाद फिर दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा एक तफ्तीशी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ। तो अदालत इनके दलाइल सुन रही है और इसके बाद अदालत फैसला करेगी कि उनके रिमांड में मजीद तौसीह की जाए या नहीं। जी, शौकत कुराई हमें अपडेट कर रहे थे, साथ रहिएगा। सिटी कोर्ट में FBI अफसर के खिलाफ हरासानी केस। खवातीन डॉक्टर्स ने हरासानी पर अदालत से रुजू कर लिया। अदालत का SHO साहिल को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने का हुक्म। निजी क्लिनिक तनाज़ा अदालत पहुँच गया। पुलिस को कार्रवाई की हिदायत कर दी गई है। शौकत कुराई हमारे साथ ही मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, बताइएगा।
देखिए, ये डॉक्टर थी खातून जो साइकाट्रिस्ट थी। उन्होंने एक SCR के अफसर थे, उनके बच्चे का इलाज किया था और उसके बाद उन्हें हिरासत किया जा रहा था। आज वो अदालत में उन्होंने दरख्वास्त दी थी, उस पर समाअत हुई है। तो अदालत ने खातून डॉक्टर को और उसकी साथी डॉक्टर को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दिया है। उनका कहना था अदालत में कि इनके बच्चे की जो इलाज किया था और उसके बाद उन्होंने उन्हें हिरासत में शुरू किया और जो फीस अदा की गई थी वो भी वापस लेने की कोशिश की गई थी और एक चेक जो था वो ज़बरदस्ती जो है उन्होंने उनसे साइन करवाया। उसके बाद मुसलसल उन्हें हिरासत किया जा रहा है। तो अदालत ने फौरी तौर पर पुलिस हुकाम को कहा है कि इन डॉक्टर्स को और उनके साथी डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मज़ीद आइंदा समाअत जो होगी इस केस पर 2 हफ्ते के बाद होगी। जी, शौकत कुराई हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ईद उल अज़हा में सिर्फ 5 रोज़ बाकी रह गए हैं। शहर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। व्यापारियों के मुताबिक दोपहर के औकात में ख़रीदार कम, जबकि शाम के वक्त रश में इजाफा हो जाता है। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद हमाद इस वक्त गुलशन इकबाल में कायम मवेशी मंडी में मौजूद हैं। हमाद बताइएगा। ईद उल अज़हा में सिर्फ 5 रोज़ बाकी हैं और जो है शहर की जो मवेशी मंडियाँ हैं उसमें भी काफ़ी गहमा गहमी लगी हुई है। ख़रीदार जो है वो कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए आ रहे हैं। जुम्मे का रोज़ है आज, लेकिन जुम्मे से पहले कुछ ख़रीदार हमें इस मंडी में नज़र आ रहे हैं। गुलशन इकबाल जो है समामा शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल सामने वाली ये मंडी है। हम देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी जानवर हैं, बड़ा भी जानवर है, छोटा भी जानवर है। जो है हर शहरी की यही कोशिश है कि वो अपनी रेंज के मुताबिक जो है वो कुर्बानी का जानवर ख़रीदे और उसको लेके जाए, उसकी देखभाल करे और फिर ईद के रोज उसको कुर्बान करे। पारी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। 14 जानवर लाए थे इधर। हम तो बड़ी उम्मीद लेके आए थे कि भाई इधर जो है ना माल सही बिक जाएगा, लेकिन हमने तो किसी पे 2000 किसी पे 2000 नुकसान किया है। इधर जो है कारोबार है ही नहीं। अभी भी सन्नाटा पड़ा है, अभी भी सन्नाटा है। लोग शाम को आते हैं 4 लाख वाले के बोलते हैं 3 लाख लो, ये महंगा हो गया। भाई महंगाई तो ऊपर से हो गई, हमने थोड़े की है। घास महंगा हो गया है, सारा चारा महंगा हो गया है। जो गाड़ी डीजल पे 50,000 पे आती थी अभी वो 80-90,000 पे वहाँ से आ रही है। जो जानवर लाए थे अब 14 के 14 बिक गए या कुछ जानवर हैं आपके? आधे जानवर खड़े हैं, 6 बेचे 8 जानवर खड़े हैं अभी तक। उनका कोई सौदा बना अभी तक? कुछ लोग पक्के सौदे नहीं हो रहे, मतलब लेने वाले कम और देखने वाले ज़्यादा आ रहे हैं इधर। जी, बड़े जानवर आपके पास छोटे हैं? दरमियाने जानवर हैं, 2 से 250 तक है रेंज, मतलब 3-3.5 माल जानवर हैं। आपने सुना व्यापारी जो है वो थोड़ा गम गुस्से का और मायूसी का इज़हार करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस दफ़ा जानवर जो इन्होंने बेचे हैं वो कम कीमत में बेचे हैं। किसी जानवर पे 2000, किसी जानवर पे 8000, तो किसी जानवर पे सिर्फ 10,000 जो है इनको प्रॉफिट हुआ है। जबकि कुछ जानवर जो इन्होंने जो है रेट टू रेट बेचे हैं जिसमें उनको कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। इनका ये भी कहना है कि दोपहर के वक्त जो है वो आवाम यहाँ पर कम आती है, ख़रीदार कम आते हैं, लेकिन शाम के वक्त जो है रश बढ़ जाता है। तो इनकी कोशिश ये जो इनके 14 में से जो 8 जानवर बाकी रह गए हैं वो ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो 8 जानवर बेच के जो है वो अपने गांव यहाँ से रवाना होंगे और अपने अहल खाना के साथ ईद मनाएंगे। जी, ईद उल अज़हा के मौका पर पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने अवामी आगाही मुहिम शुरू कर दी है। कराची समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स के तरफ सफाई बरकरार रखने और कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें सिर्फ मखसूस मकामात पर तल्फ करने की हिदायत की गई है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद खुर्शीद रहमानी। खुर्शीद, बताइएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर हैं और ईद उल अज़हा की आमद है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अवामी आगाही मुहिम शुरू की है। उस मुहिम का मतलब ये है कि ईद उल अज़हा के दिन जो है वो कुर्बानी जब लोग करते हैं तो उसकी आलाइशें उसके हवाले से कैंपेन है कि वो मखसूस जो जगहें होती हैं वहाँ पर तलब की जाएँ। इसके अलावा जो एयरपोर्ट के अतराफ़ की जो आबादी है उन तमाम रिहायशियों से, उन तमाम इलाका मकीनों से ये अपील की गई है कि वो अपने घर का कचरा भी जो है वो प्रॉपर डस्टबिन करें। ये अवामी आगाही मुहिम है। इस हवाले से पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मुख्तलिफ जो मसाजिद हैं उनकी आइमा कराम से भी रब्ता किया है। उसके अलावा मसाजिद के जो मुफ्तियान कराम हैं उनको भी कहा है कि वो जो मसाजिद में लोग नमाज की अदायगी के लिए आते हैं, जो मस्जिद के अंदर आते हैं, उनको भी इस बात का दर्स दिया जाए कि एयरपोर्ट के अतराफ़ में जो आबादी है वहाँ पर किसी भी किस्म का कचरा ना फेंका जाए। इसके अलावा जो ईद के 3 रोज़ हैं इसमें जब लोग कुर्बानी की अदायगी करते हैं तो घर के बाहर किसी भी किस्म की आलाइश जो है वो ना फेंकी जाए, बल्कि जो मकामी इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है जहाँ पर तल्फ करने का या लैंडफिल साइल जो बताई गई है वहीं पर जो है वो इन आलाइशों को जो है वो तल्फ किया जाए या वहाँ पर महफूज मकाम पर जो है वो उनको पहुँचाया जाए ताकि जो हमारा रनवे है वो
किसी भी परिंदा वहाँ पर ना सके, जबकि कराची समेत मुल्क भर के जो भी तमाम एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर ये आगाही मुहिम चलाई जा रही है। और मुल्क भर के जो एयरपोर्ट के अतराफ़ की आबादियाँ हैं उनसे भी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ये अपील कर रही है। मेरे कैमरामैन अमजद आपको दिखाएंगे, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के दफ्तर का बाहर का मंजर है और इस हवाले से जो अपील की गई है तमाम शहरियों से कि एयरपोर्ट के करीब जो आलाइशें हैं वो ना फेंकी जाएँ। इसके अलावा परिंदों के टकराने से बड़े हादसे हो सकते हैं। इसके अलावा कुर्बानी की आलाइशें खुले मकामात पर फेंकने से फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर होने का खदशा है, जबकि एयरपोर्ट के अतराफ परिंदों की आमाजगाहें हैं, बनने से फ़्लाइट सेफ्टी के कोई ख़तरात भी लाहक हो सकते हैं। जबकि शहरी इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि सफाई का, सुथराई का अपने इलाके में, गली में, महल्ले में इस बात का ख्याल रखें कि अगर कचरा वहाँ पर होगा तो यकीनी तौर पर जो है वो परिंदे वहाँ पर आएंगे, उनकी आमाजगाहें बन जाएंगी, उनका वहाँ ठहरना होगा। तो इसलिए ये पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस बात की जो है वो अवामी आगाही मुहिम जो है वो शुरू करने का ऐलान किया है और आवाम से पुरजोर अल्फाज में ये अपील की गई है कि एयरपोर्ट के अतराफ़ की आबादियाँ मिन हसल कौम यह हमें कौमी फरीदा समझ के उनको साफ़ सुथरा जो है वो रखा जाए ताकि किसी किस्म का भी जो है वो परिंदा हमारे रनवे पर ना सके। अलबत्ता पाकिस्तान के जो हवाई अड्डे हैं उनके रनवे बिल्कुल महफूज हैं, फ़्लाइट ऑपरेशन महफूज है, लेकिन ये आवाम की जो आगाही मुहिम है इस सिलसिले में पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये पैगाम दिया है। इस हवाले से तमाम वो शहरी जो एयरपोर्ट के अतराफ़ की आबादियों में रहते हैं वो इस बात का ख़ास ख्याल रखें और कौमी फरीदा समझ कर जो है वो अपने घर, गली, महल्ले और अतराफ़ की जो गलियाँ हैं, महल्ले हैं, उनको जो है वो साफ़ रखें और इस हवाले से जो है वो अपना कौमी फरीदा सर अंजाम दें। जी। पाकिस्तान का पेट्रोलियम दरामदी बिल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। अप्रैल 2026 में पेट्रोलियम ग्रुप का दरामदी बिल 2.27 अरब डॉलर रिकॉर्ड। खाम तेल की दरामदात तवील मुद्दती औसत से दोगुना। अप्रैल 2025 के मुकाबले में दरामदी बिल में नुमाया इजाफा। खाम तेल की दरामदात 1.18 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान का पेट्रोलियम दरामदी बिल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। अप्रैल 2026 में पेट्रोलियम ग्रुप का दरामदी बिल 2.27 अरब डॉलर रिकॉर्ड। खाम तेल की दरामदात तवील मुद्दती औसत से दोगुना। अप्रैल 2025 के मुकाबले में दरामदी बिल में नुमाया इजाफा। खाम तेल की दरामदात 1.18 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। पाकिस्तान का पेट्रोलियम दरामदी बिल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। अप्रैल 2026 में पेट्रोलियम ग्रुप का दरामदी बिल 2.27 अरब डॉलर रिकॉर्ड। खाम तेल की दरामदात तवील मुद्दती औसत से दोगुना। अप्रैल 2025 के मुकाबले में दरामदी बिल में नुमाया इजाफा। खाम तेल की दरामदात 1.18 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान का पेट्रोलियम दरामदी बिल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। अप्रैल 2026 में पेट्रोलियम ग्रुप का दरामदी बिल 2.27 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जानते हैं। अशरफ खान, अपडेट कीजिएगा। जी, जैसे कि मुल्की मईशत के लिए एक और बड़ा चैलेंज सामने आया कि पाकिस्तान का पेट्रोलियम मसनूआत और दरामदी बिल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान की दबाव बढ़ गया है और अप्रैल 2026 में पेट्रोलियम ग्रुप का मजमूई दरामदी बिल 2 अरब 27 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया है। एक माह में ये पहली बार हुआ है, जबकि अप्रैल 25 में पेट्रोलियम ग्रुप का मजमूई दरामदी बिल 1 अरब 35 करोड़ 40 लाख डॉलर था। अप्रैल 26 में पेट्रोलियम मसनूआत जिसमें पेट्रोल और डीजल है उसकी दरामदात 97 करोड़ 70 लाख डॉलर पर पहुंच गई हैं। खाम तेल की दरामदात तवील मुद्दती औसत से दुगना हो गई हैं और यहाँ पे 2008, 2013 और 2022 के बाद तमाम साबका रिकॉर्ड टूट गए हैं। और यहाँ पे देखा जाए कि अप्रैल 2026 में एक माह में 1 अरब 18 करोड़ 70 लाख डॉलर मालियत का खाम तेल दरामद करने का नया रिकॉर्ड बन गया है। अप्रैल 25 में सिर्फ 53 करोड़ 40 लाख डॉलर मालियत का खाम तेल दरामद हुआ था। और यहाँ पे इदारा शुमारियत ने जो रिपोर्ट दी उसने बताया है कि अप्रैल 26 में पाकिस्तान है। जी, अब ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए City 24।